नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप। अगर आप अपने बच्चों का कॉलेज में दाखिला कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आज की जो खबर है वो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि अब एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री का कोर्स और दोनों होंगे मान्य। क्या है यूजीसी का नया नियम, यूजीसी का क्या होगा नया गाइडलाइंस। आइए इन सभी खबरों को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का आज के इस वीडियो में मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के लिए नई ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है जारी किया है और जिसके अनुसार छात्र जो है अब एक साथ 2 यूजी या पीजी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब छात्र जो है एक साथ जो है 2 यूजी या पीजी कोर्स को पूरा कर सकते हैं और एक साथ किए जाने वाले दोनों कोर्सों की डिग्री जो है वो पूरी तरह से मान्य भी होगी। तो है ना एक बहुत बड़ी खबर, है ना। तो आज का जो वीडियो है ना, इसको बड़े ही अब बारीकी पूर्वक समझने का भी प्रयास करेंगे। जो भी कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उस शिक्षा को आसान बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने छात्रों को सहूलियत देने के लिए नए नियम ला रहा है, जिसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन को भी जारी कर दिया गया है। और नया नियम जो है उच्च शिक्षा में पढ़ाई को फ्लेक्सिबल बनाएगा और छात्रों की अटेंडेंस के लिए भी यूजीसी ने कॉलेज को नियम बनाने की भी छूट दी है। ये आपकी समझ लीजिए कि पठन पाठन की जो प्रक्रिया है ना कॉलेज के छात्रों के लिए, उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाने की प्रक्रिया भी करेगा, फ्लेक्सिबल भी बनाएगा और अटेंडेंस की प्रक्रिया में भी काफी छूट देने का विचार किया गया। मैं आपको बताते चलूं कि वहीं यूजीसी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कॉलेज में जो है साल में 2 बार एडमिशन होंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब कॉलेज में जो है यूजीसी के अनुसार अब कॉलेज में 2 बार एडमिशन होगा। अगले शैक्षणिक सत्र से देश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र साल में 2 बार एडमिशन ले सकेंगे। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने हाल ही में राज्यसभा में बताया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को साल में 2 बार यानी कि जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी में दाखिले की मंजूरी दे दी गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि साल में 2 बार दाखिले का नियम केरल विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेजपुर, नागालैंड विश्वविद्यालय ने अपना लिया है और ये विश्वविद्यालय जो है अगले सेशन से साल में 2 बार एडमिशन लेंगे। मैं आपको बताते चलूं यूजीसी की ओर से जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन के अनुसार कैंडिडेट जो है एक सेशन में 2 यूजी और पीजी कोर्स में दाखिला करा सकते हैं और दोनों कोर्स में स्टूडेंट जो है रेगुलर, डिस्टेंस लर्निंग किसी भी मोड में एडमिशन जो है ले सकते हैं। वही कोर्स के दौरान छात्रों के पास अलग अलग क्रेडिट को जोड़कर अपनी सिविल प्लान जो है उसको बनाने की अनुमति दी जाएगी और दोनों जो डिग्री है वो पूरी तरह से मान्य भी होगी। मैं आपको बताते चलूं कि 28 दिसंबर तक जो है ये आप अपना सुझाव जो है इसको दे सकते हैं। वही अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जो छात्र हैं निर्धारित समय से पहले और बाद में अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन पर यूजीसी ने लोगों से 23 दिसंबर या उससे पहले सुझाव मांगे हैं और इस नियम को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की भी योजना बनाई गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात यहाँ पे ये देखी जा रही है कि 12वीं आर्ट्स के जो छात्र हैं वो भी अब कर सकते हैं बीएससी, यूजीसी, बीएससी कर सकते हैं और ये जो बातें हैं यूजीसी ने खोला है इसके लिए दरवाजा। लेकिन क्या होगा गाइडलाइन, क्या होगा सर, तो इसके विषय में भी इस खबर में इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। यूजीसी ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है और आयोग ने जारी मसौदा जो है दिशा निर्देश पर 23 दिसंबर तक लोगों से सुझाव मांगा है और जारी गाइडलाइन के अनुसार 12वीं आर्ट्स के जो भी छात्र हैं और वो भी बीएससी कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आयोग ने रख दिया है शर्त। तो क्या हो सकता है वो शर्त, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। यूजीसी ने ग्रेजुएशन करने के लिए सब्जेक्ट की बाधा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब 12वीं आर्ट्स के जो भी छात्र हैं अब वो भी बीएससी कर सकें, यानी कि अगर आर्ट्स से अगर आपने 12वीं क्लास किया है ना, स्टडी कर रहे हैं, तो आप बीएससी जब करना है, बीएससी अगर करने की इच्छा है तो आप आराम से बीएससी कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा सुधार कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन में इस बात का पूरी तरह से जिक्र भी किया गया है और साथ ही अंडर ग्रेजुएट के जो भी छात्र हैं वो निर्धारित समय से पहले और बाद में अपनी डिग्री को पूरी कर सकेंगे। और जारी मसौदा निर्देश पर यूजीसी ने लोगों से 23 दिसंबर तक अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देने की बात भी कही है। यूजीसी की ओर से जारी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार स्नातक की जो डिग्री है उसकी अवधि 3 या 4 वर्ष की होगी और स्नातकोत्तर की जो डिग्री है यानी कि पीजी की जो अवधि है सामान्यतः 1 या
2 वर्ष की होगी। हालांकि स्नातक की अगर हम बात करें ना, तो स्नातक की डिग्री की अवधि कम या अधिक भी हो सकती है। यूजी डिग्री कोर्स में उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों को तौर डिग्री कार्यक्रम यानी कि एडीपी और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम ईडीपी का विकल्प देंगे। उच्च शिक्षा संस्थान स्वीकृत प्रवेश का 10% जो है 10% तक एडीपी के लिए निर्धारित कर सकते हैं और वहीं ईडीपी के लिए कोई भी सीमा नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि आर्ट्स के छात्र अब आराम से कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। आयोग ने जो यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किया है, आयोग ने जो ड्राफ्ट निर्देश जो जारी किया उसके अनुसार किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास के जो भी छात्र हैं वो यूजी या एकीकृत यूजी पीजी डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पूरी तरह से पात्र होंगे और गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट्स यूजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, लेकिन छात्रों को यूजी प्रोग्राम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा को पास करनी होगी। तो ये एक शर्त है। मैं आपको बताते चलूं कि यूजीसी के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न प्रोग्रामों के लिए उपस्थित आवश्यकताओं को तय करने की स्वायत्तता होगी और अपने वैधानिक निकायों के अनुमोदन के साथ संस्थान अब आधुनिक शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता के अनुरूप छात्रों के लिए उपस्थित अटेंडेंस नीतियों को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि यूजीसी ने एक नया गाइडलाइन जो है और जारी किया है और सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पर यह है कि 12वीं के छात्र जो है अब अगर बीएससी करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी के द्वारा बहुत सारे नियमों में बदलाव किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। आज की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहो। देखते रहो पब्लिक।